हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि इसी पे आधारित मैं और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, और आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो काम समाप्त होने के अगर पहले ही कोई छोड़ के चला जाए तो कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आज लिया इस कैटेगरी में। चलिए इसका नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूं, देखिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्टली हम लोग। क्वेश्चन में पहले समझाता हूं, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। तीन व्यक्ति ए, बी और सी किसी काम को रिस्पेक्टिवली 10, 12 और 15 डेज में कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको करना है टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं जो कि दोनों में सेम होगा। दोनों में हम लोग एक को निकालेंगे, दोनों में यूज करेंगे। तो चलिए यहां लिखते हैं हम लोग ए, बी और सी, ये तीन लोग हैं, तीन व्यक्ति है, ठीक है। और ए जो है एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। ये दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, सबसे पहला काम करेंगे आप इन तीनों नंबर्स का 10, 12 और 15 जो दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे हम तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा 60। 60 क्या निकला? ये टोटल वर्क हमारा निकल गया। अब देखिए, हमें जब काम पता चल गया कि मेरे पास टोटल इतनी वर्क है तो मुझे आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमें पता चल गया टोटल वर्क कितना है। तो देखिए 60 काम हमारा टोटल है, और ये जो है 10 दिन में उसको पूरा करता, तो एक दिन में ऑब्वियसली वो 6 काम करता होगा, तभी तो 10 दिन में 60 काम कर रहा है। बी जो है 12 दिन में फिनिश कर ले रहा, यानी वो 5 काम एक दिन में करता होगा, तब तो वो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर पा रहा। सी जो है 15 दिन में करता है कंप्लीट, तो ये 4 काम करता होगा प्रतिदिन, तभी वो 15 दिन में 60 काम कर रहा। तो ये हमने निकाल लिया एक दिन की इसकी कैपेसिटी। ए की एक दिन की कैपेसिटी 6 वर्क आ गया, बी की एक दिन की कैपेसिटी 5 वर्क आ गया, और सी की एक दिन की कैपेसिटी 4 वर्क आ गया। तो यहां तक हमने निकाल लिया। ये जो इक्वेशन निकाला हमने, यही इक्वेशन यहां भी यूज होगा, तो ये दोनों जगह यूज होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है लेकिन ए और बी ने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब ये ए और बी जो है दोनों बंटी और बबली निकले। ए और बी ये जो है ना 2 दिन पहले ही काम के फिनिश होने से 2 दिन पहले छोड़ चुका था। ये दगाबाज निकला, ठीक है। बेचारा सी को अकेले छोड़ दिया। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये पहले छोड़ दिया मतलब क्या, अपना हिस्सा इसको ए और बी को जो करना था वो तो नहीं किया ना, पहले तो भाग गया वो, तो अपना वाला तो काम छोड़ दिया और सारा बोझ जो है सी पे चला गया। तो क्या करेंगे कि सी का जो है बोझ बढ़ गया। तो देखिए सी को तो ऑलरेडी जो तीनों को एक्चुअली 60 काम करना था, लेकिन ए और बी जो है 2 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो 60 काम तो पहले से था। ऊपर से ए और बी ने अपना वाला हिस्सा जो है 2 दिन का हिस्सा 2 दिन लास्ट में 2 दिन पहले भाग गया ना, तो लास्ट का 2 दिन का जो हिस्सा था, लास्ट का 2 दिन का वर्क था वो नहीं किया। तो लास्ट का 2 दिन का वर्क कितना था बताओ? तो देखो ए जो है 6 काम करता है एक दिन में, बी जो है 5 काम करता है, तो दोनों का एक दिन का जो है वर्क 11 होता है, और ये 2 दिन पहले भाग गया, यानी 22 काम ये छोड़ दिया। ये दोनों जो है 22 काम छोड़ दिया, तो 22 काम बढ़ गया टोटल। ये टोटल जो हो गया, अब 60 काम तो पहले से था और 22 काम और बढ़ गया, तो टोटल हो जाएगा 60, 70, 80 और 2 82, टोटल अब 82 वर्क हो गया। अब ये 82 वर्क किसको करना है? 82 वर्क करना है सी को, ठीक है। तो सिंपली निकाल देते हैं हम लोग, 15 से डिवाइड कर देते हैं,
जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, सॉरी ये 15 चौके नहीं, 15 5 बार में जाएगा, ठीक है। 15 से 5 बार में गया 75, और 75 और ये आ जाएगा यहाँ 7 और ये 5, यानी 5:7/15 दिन, डेज, इतना दिन लगेगा पूरा काम होने में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो ये दोनों बंदा छोड़ा था जितना काम, वो काम ऐड हो जाएगा। तो 22 दिन 22 काम ऐड हो गया। तो ये अब टोटल 5.7/15 इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। इसको इरेज करूं कि छोड़ दूं? चलो छोड़ देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो छोटा सा स्पेस बचा हुआ इसी स्पेस में करूं, इतना स्पेस में, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा तो करना ही नहीं है। ये वाला हिस्सा मैं बोला कि उसमें भी यूज करूंगा, तो इतना जो हिस्सा है ना ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो अब देखो यहाँ सेम चीज करना है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो ए जो है अपना 2 दिन का हिस्सा छोड़ा और बी जो है अपना 3 दिन का काम छोड़ दिया। तो ये टोटल वर्क तो हमारे पास 60 था पहले से। अब ए जो है अपने 2 दिन का काम कितना छोड़ दिया? ए जो है 1 दिन में 6 काम करता है, तो ये 12 काम अपना छोड़ के भाग गया। और बी 1 दिन में 5 काम करता है, यहां से देखिए यहाँ से, तो ये 5 और 3 दिन का काम था इसका, तो 15 काम ये टोटल छोड़ दिया। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, टोटल अब काम हो जाएगा 5 2 7, 6 1 7 1 8, 87 वर्क हो गया। अब 87 वर्क हो गया तो अब इसको सॉल्व कर देते। 87 डिवाइडेड बाय कौन बचा? ए और बी तो छोड़ दिया, सी बचा। तो सी का कितना है? सी का 15 दिन में करता है टोटल, तो डिवाइड कर देते हैं। 15 बचा ये, क्योंकि सी का कितना है? 15 दिन कैपेसिटी है, 15 दिन में पूरा करता है। तो ये तो 3 से गया, 3 दूनी 6 और 3 9 27 और ये 3 5 15, तो ये 29/5 बचा, ठीक है। अब ये 29/5 को हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 5 5 25 और 4/5। इतना दिन समय लगा सी को करने में, 5.4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कितना आसानी से मैंने बताया। अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको थोड़ा एक्स मेथड से बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बट एग्जाम में आपको एक्स मेथड से बनाना नहीं, इसी मेथड से बनाना है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 सेकेंड आपको लगेगा बनाने में एग्जाम में। चलिए तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस धांसू कॉन्सेप्ट की जानकारी मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।